मल्लिका जी ने शॉक कर दिया, स्पीचलेस कर दिया। इनफैक्ट ऐसी किसी भी टॉक के बाद तो एक्चुअली कोई और बोलना भी नहीं चाहिए, किसी को बोलना मुश्किल भी है। और थोड़ी देर वी शुड हैव बीन अलाउड अ फ्यू मिनट्स टू लिव विद द एक्सक्रूशिएटिंग पेन शी गेव अस अ ग्लिम्स ऑफ। थैंक यू मल्लिका जी। बट विल स्टार्ट। सोपान जी बात कर रहे थे कैसे गंगा मैया जब उतरी हिमालय की चोटियों से, तो उन्होंने जहाँ पे समंदर होना चाहिए था वहाँ पे इतना विशाल मैदान बनाया। और वो खाली मैदान बना के नहीं छोड़ दिया होगा, चारों तरफ घने जंगल थे, और हम जानते हैं घने जंगल थे। गंगा ने अपने जंगलों का भी निर्माण कर लिया था। हमारी ज़रूरतों ने विकास की, जनसंख्या की, जीवन की, हमारी लालच की ज़रूरतें, इन सब ने मिल के सारी का सारा सफाया कर दिया है। ये रसखान की एक बहुत प्यारा सा सवैया है। बचपन में जब स्कूल में पढ़ा था तब से अब तक चिपका हुआ है, और जब मैं प्रेजेंटेशन बनाने बैठा तो सबसे पहले वो लाइन ध्यान में आ गई, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं गंगा नदी के चारों तरफ पेड़ लगाने की। उसमें शुरुआत होती है, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। आखिरी लाइन है, जो खगहों तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कोल कदम के डारन। तो ये इतना एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन है, बड़ा बांध देने वाला है, चिपक जाने वाला है, लेकिन एक ये सच्चाई भी है कि हमारी नदियाँ पेड़ों से घिरी हुई थी, और कितना सुंदर होता था वो दृश्य कि रसखान चाहते हैं कि अगर वो चिड़िया होते तो जमुना के किनारे वो कालिंदी कुंज के तट पर वो कदम की डाल पे जाके बैठते। तो वहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम जब अतुल्य गंगा अभियान के साथ जुड़े, बिल्कुल यात्रा से करीब लगभग 4 महीने पहले, तो ये लालच हम सबके दिमाग में आ गई और गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। और साथ में हमने तय किया कि यात्रा के साथ साथ हम गंगा के दोनों तटों पर गहन वृक्षारोपण करते हुए चलेंगे, और ऐसा वृक्षारोपण करेंगे कि जो एक्चुअली कुछ एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट जब तक हमारी यात्रा संपन्न हो तब तक कुछ न कुछ बदल चुका हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। तो अब गंगा मैया का पानी, अमृत जैसा पानी, सुंदर प्यारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, और मैदान का इलाका, बढ़िया सुंदर क्लाइमेट, एक्सट्रीम ठंड नहीं, एक्सट्रीम गर्मी नहीं। आप उम्मीद करेंगे कि ऐसी जगहों पे तो बढ़िया हरियाली होनी चाहिए। सच्चाई एक, अभी आपने तो एक झलक देखी पहाड़ों में क्या हो रहा है। हम तो उसके भरोसे बैठे थे कि पहाड़ों ने तो कुछ तो बचा के रखा है, और आप देखेंगे भी कुछ कैसे, इन सब के बावजूद पहाड़ों ने क्या कुछ बचा के रखा है। लेकिन डिजास्टरस सिचुएशन है हमारे पूरे गंगा पथ पर। नेक्स्ट। ये हिंदुस्तान का फॉरेस्ट कवर मैप है। जब हम आज़ाद हुए थे लगभग 33% हमारे भूभाग पे जंगल हुआ करते थे, वो आज घट के 23% पे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। इसमें से अगर हम सिर्फ गंगा बेसिन की बात करें, जहाँ पे हिंदुस्तान की 40% आबादी रहती है, लगभग 50-55 करोड़ लोग रहते हैं, जहाँ पे सुंदर मैदानी इलाका है, उपजाऊ जमीन है, वहाँ पे बाकी देश की तुलना में, जिसमें राजस्थान भी आता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार भी आता है, वो सब के बावजूद गंगा बेसिन का टोटल परसेंटेज जो फॉरेस्ट कवर है वो 16% है। सो नेशनल एवरेज से भी 7% कम। और ये ध्यान में रखें कि ये तब है जबकि पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है वो जंगल ही है। भले वो टूट रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा वो जंगल है। सुंदरबन का डेल्टा वो पूरा का पूरा जंगल है। और ये जो बीच का इलाका झारखंड, दक्षिणी बिहार का आता है, छोटा नागपुर प्लेटो का इलाका आता है, वो बीच पूरा का पूरा जंगल है। उसके बावजूद हमारा नेट जो एवरेज है वो 16% है, नेशनल एवरेज से 7% कम। और उसमें अगर हम यूपी बिहार की बात करें
जहाँ पे मतलब गंगा बेसिन की भी जो उसकी भी गंगा बेसिन की भी गंगा बेसिन होगी पॉपुलेशन वाइज, वहाँ पे ये परसेंट और बुरी तरह से गिरता है 6 से 7%। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर हम सिर्फ गंगा पथ की बात करें, गंगा के किनारे जो शहर हैं, गांव हैं, बस्तियां हैं, उन जगहों पे अगर हम देखते हैं तो ये प्रतिशत गिर के हो जाता है 1 से 2%। नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा एक कोरिलेशन यहाँ पे दिखाना जरूरी है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं पोल्यूशन मैप, एयर पोल्यूशन मैप। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा है उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं फॉरेस्ट कवर। बहुत सीधा सीधा कोरिलेशन दिख रहा है कि गंगा पथ पूरे भारत में आप देखेंगे गंगा पथ ही सबसे बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, वहाँ पे कहीं कोई हरियाली दिख नहीं रही है, और वही एक एरिया है जो पूरी तरीके से गाढ़े रंग में चला गया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं वो इस बेल्ट में रहती हैं। हम ऑलरेडी उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अतुल्य गंगा के सहभाग से हमें ये उनके छत्र छाया में हमें ये अभियान चलाने का एक अवसर मिला कि हम शुरुआत करते हैं। जनता खुद से जितने हम पेड़ लगा सकेंगे वो लगाएंगे, जनता को संदेश देंगे और इसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। हर कोई कई बार ये बातें रिपीट हो चुकी है, हम जंगल बचा नहीं पा रहे हैं, जंगल बना नहीं सकते, पेड़ तो लगा सकते हैं, वो तो करते हैं। वो गिलहरी का ही प्रयास राम सेतु में शायद सिंबॉलिक ही से कुछ तो छोड़ के जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके हमने दो तीन तरीके की जो हमने मेन चीज़ें ध्यान रखी कि हम पेड़ कौन से लगाएं। तो एक तो हमने ध्यान किया कि हमें बाकी कोई भी एस्पेक्ट ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखनी है मेन चीज़ें ये कि जो भी हम स्पीशीज़ लें, जो प्रजातियाँ लें, वो सारी की सारी एंडेमिक होनी चाहिए और वो दीर्घजीवी हो, जो लंबे समय तक चल पाए। और उसके बाद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, हम लोगों के बीच एनवायरनमेंट की और गंगा के संकट की बातें भी लेकर जाएं। और तीसरी ये कि हम जो भी पेड़ लगाएं उसका हम पूरा डेटा रखें ताकि हम इसको एक सस्टेन्ड मैनर में हम इसको मॉनिटर करते रह सकें, लोगों को लगातार इन्वॉल्व रख सकें, ताकि मतलब हम हर बार सुनते हैं, पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 30 करोड़ पेड़ लगाए। कितने पेड़ बचे हैं? आपका गेस मेरे गेस से ज़्यादा बेहतर होगा शायद, तो ना ही कमेंट करें तो ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको एड्रेस करने के लिए कि हम जो पौधा लगाएं वो एक्चुअली सस्टेन कर पाए, लग पाए, तो इसलिए हमने हर जगह हर एक पौधे का एक छोटा स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, एक मंदिर का पुजारी हो, मस्जिद है वहाँ पे मौलवी साहब हैं, या कोई गुरुद्वारा पड़ा वहाँ पे ग्रंथी साहब हैं, स्कूल है उसके लोग हैं, या फिर प्राइवेट लोग हैं अपने घरों में लगाना चाहते हैं, अपने बागों में लगाना चाहते हैं। तो उन सबको हमने उसकी पूरी अभिभावक को तो सौंपा, उसकी गार्जियनशिप सौंपी और उनका हमारे पास कंप्लीट डेटा है, उनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हर एक पौधा जो हमने लगाया उसकी जियो टैगिंग करी, उसकी पिक्चर्स ली, हमारे डेटाबेस में है और हम उनसे लगातार संपर्क में थे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम हर 6 महीने को उस डेटा सेट को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट। तो इन 2-3 स्लाइड आगे बढ़ा देते हैं कि हमने प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं उन पे हम बात कर रहे थे। ये भी हम स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी सी फोटो है। ये हमारा जब अभियान शुरू हुआ समुद्रकूप से, तो बाईं तरफ ये पौधा हम लगा रहे हैं, करीब 1.5 फुट 2 फीट का पौधा है और हमारी टीम पहला पौधा था। और जब हम यात्रा समाप्त करके वापस पूरी करके हम वहाँ पे समाप्त किए हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे दाहिनी तरफ रोहित भाई खड़े हैं, अच्छे खासे लंबे आदमी हैं, उनके सीने के ऊपर तक आ रहा है। तो 5-5.5 फीट का हो गया है पौधा और अभी तक सुरक्षित है, और सुरक्षित नहीं कहना चाहिए, पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, क्योंकि यही एक पौधा था जिसको हम अपनी पूरी यात्रा में 2 बार देख सकते थे, शुरुआत में भी और अंत में भी। यही एक पौधा था जिसको हम पूरे 2 बार जिसको पानी देने का मौका मिला। और नेक्स्ट स्लाइड।
अब पिक्चर्स हैं कुछ झलकियाँ आपके लिए बढ़ाते चलें। तो जगह जगह जहाँ भी स्कूल मिले, एनसीसी के लोग रहे, आर्मी के लोग रहे, कॉमन जनता, जहाँ भी हमें जो भी मौके मिलते रहे, यहाँ पे एक सेकंड प्ले करिएगा इसको, वीडियो को। एक चीज़ हम ये भी करते रहे कि चलते चलते जहाँ कहीं भी रुक जाते थे, वो तो बातें करते थे, स्कूलों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, धर्मशालाओं में जाते थे, और बच्चों के साथ जोड़ना। मंदिरों में लोग हैं, बाजार में चलते चलते लोग मिल गए, गाड़ी अपनी खड़ी करी साइड में पौधे वाली, जिनको पौधे चाहिए उनको पौधे भी दिए, उनसे शपथ पत्र भी लिया और उनसे अपनी बातें भी रखी। तो बहुत ही अनूठा अनुभव रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि 11 वर्ष में जब हम ये यात्रा का ये पहला चरण जो हमने प्रस्तावित किया है कि 11 वर्ष तक गंगा की ये परिक्रमा चलेगी, तो तब तक जब तक हम ये यात्रा खत्म करेंगे, तो हमारा ध्येय तो ये है कि अगर हम एक हाई एल्टीट्यूड से पिक्चर खींचें तो गंगा मैया के चारों तरफ हमें एक पेड़ों की माला दिखाई दे, और वहीं से ये नाम वृक्षमाल हमने लिया था। तो इस तरीके का शपथ कराते रहे थे। और तो ये, और इन बच्चों का उत्साह, इन बच्चों की लगन, और बड़ा अच्छा लगता है। आप सो के उठते हैं और किसी एक बच्चे का, बिहार के, झारखंड के, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा है, सर ये मेरे पौधे का आज का फोटो है, और वो खिलखिलाता हुआ बच्चा उसके साथ खड़ा होता है। बहुत ही मतलब आपकी सुबह बन जाती है। धन्यवाद। बस खत्म। और एक जब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ तब तक आप लोग ये गंगा लहरी की एक प्यारी सी, किसी ने और चर्चा की थी अभी, डॉक्टर साहब ने की थी, कपिला ने, बहुत ही छूती है मुझे, आपको भी छूएंगी। धन्यवाद।